हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी आज हम पढ़ेंगे आपका इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ फाइल बना के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय आर.एस. मुलिकन टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो आपकी एमओटी थ्योरी थी वो आपकी आर.एस. मुलिकन ने फॉरवर्ड की थी। क्यों की थी कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें जो आपके मॉलिक्यूल है उनका बॉन्डिंग नेचर पता लगाने के लिए। ठीक है, कुछ पोस्टुलेट है आपके मेजर पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी आर, तो अराउंड 10 आपके यहाँ पर पोस्टुलेट है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पर द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या हुआ आपका, कह सकते हो आप एम्पलीट्यूड का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में वो आपको बताएगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड ऑल द न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपके जितने भी न्यूक्लियाई है मॉलिक्यूल में वो उसको आपका सराउंड करेगा। मतलब कह सकते हो कि जो आपके एमोस है, जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपके पॉलीसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या आपके पास द एटॉमिक ऑर्बिटल एओ ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल एओ जिनकी आपकी एनर्जी इक्वल है और अप्रोप्रिएट सिमेट्री है। ठीक है, वो आपके कंबाइन करेंगे टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब है कि आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके यहाँ पर एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। The molecular orbital are constructed by the linear combination of the atomic orbital LCAO method। जो आपके एमोस है, जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रखे, LCAO मेथड से। ठीक है, थर्ड क्या आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई बी। जिसकी एनर्जी कम होगी आपकी उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसमें आपका ये आपका एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है तो साई बी आपके पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी आपकी कम रहेगी। वाइल दैट ऑफ हायर एनर्जी एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम साई ए से शो करेंगे। एनर्जी ज़्यादा होगी वो आपका यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, साई वन और साई टू आपके पास है एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर आपके यहाँ पर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रखा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फॉर्म कर रखा। ठीक है, यहाँ तो क्या आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हो रखा है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास फोर्थ ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज हुए थे वैसे ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्वांटम नंबर से ही कैरेक्टराइज होंगे। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका दो इलेक्ट्रॉन से आपका ऑर्बिटल में आएगा विद अपोजिट स्पिन, जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल में होता था। ठीक है, तो एज पर कन्वेंशन द बॉन्डिंग एमओ आर डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल सिग्मा पाई और डेल्टा। सिग्मा पाई और डेल्टा से हम यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पर शो करते हैं। द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ साइन ऑफ स्टार ओवर द सिंबल कंसर्न। जो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे वो उसको हम कैसे दिखाएंगे, स्टार शो करके। ठीक है, कैसे मतलब एंटी बॉन्डिंग आपके क्या थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है तो इसको हम स्टार से शो करेंगे आपका। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके स्टार से यहाँ पर शो होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपका इफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज सिग्मा। अगर आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा है तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, सिग्मा स्टार। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका सिग्मा स्टार से शो होगा। फिफ्थ क्या आपके पास द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द अवेलेबल एमओस इन अकॉर्डेंस विद द ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। ठीक है, जैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में ये सब रूल लगते थे, ऑफ प्रिंसिपल हो गया, पॉलिस एक्सक्लूजन हो गया, हुंड्स रूल हो गया। सिमिलरली ये आपके जितने भी रूल्स है ये आपके यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लगेंगे। सिक्स्थ क्या आपके पास लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल एओ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s इस टाइप से हमारे एनर्जी पे अकॉर्डिंग हमारे लगते थे वैसे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एनर्जी के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, जैसे हमारे लगे भी हैं यहाँ पर, ये आपके नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है तो ऐसे हमारे यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है आपका द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन जेड डायरेक्शन। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हुआ, बॉन्ड एक्सिस, जिसमें आपका बॉन्ड फॉर्म हो रखा, जिस एक्सिस में आपका बॉन्ड फॉर्म हो रखा वो हम जेड डायरेक्शन पे लेंगे उसको। ठीक है, सेवंथ क्या आपके पास फॉर द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। ठीक है, सेवंथ और एट्थ जो भी हम पढ़ेंगे। फॉर द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड फ्रॉम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन
ये सब क्या है आपके मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर आयंस है। मॉलिक्यूलर आयंस कहने का मतलब आपके जैसे N3 पॉजिटिव, N पॉजिटिव, इस टाइप के जो आपके N2 पॉजिटिव, इस टाइप के जो आपके यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे, ठीक है। जो इनके एनर्जीज हो गया आपके 2s हो गया, 2p हो गया, इनकी जो आपकी एनर्जीज है, एनर्जीज ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जो आपकी 2s और 2p की एनर्जीज है वो आपकी क्वाइट क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई 2s एंड 2p ऑर्बिटल, रिपल्जन की वजह से हो क्या रहा है, द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका सिग्मा 2p यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे हमने कहा था कि जो आपके बॉन्डिंग एमोस है वो कैसे शो होते हैं आपके यहाँ पर सिग्मा पाई डेल्टा से। तो आपका जो यहाँ पर सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपका उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है रिलेटिव टू पाई 2p ऑर्बिटल से, ठीक है। सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी पाई 2p ऑर्बिटल से यहाँ ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन द 2s एंड 2p ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर दीज केसेस एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोज द ऑर्डर। तो इस टाइप का आप ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ याद रखना है, सिग्मा 1s, ठीक है, इज लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इज लेस देन सिग्मा 2s, इज लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इज लेस देन पाई एंटी बॉन्डिंग सॉरी बॉन्डिंग 2px इक्वल्स टू पाई 2py, सिग्मा 2pz ये आपका बॉन्डिंग है, लेस देन आपका एंटी बॉन्डिंग पाई 2px इक्वल्स टू एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, एनर्जी आपकी सेम है, इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, मतलब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz का यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी और सबसे कम आपके सिग्मा 1s की रहेगी। तो ऐसा आपको यहाँ ऑर्डर याद रखना है। किस केस में, इस केस में जो आपके मॉलिक्यूलर आयंस होंगे, जो आपके आयंस होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस जैसे ये हो गए, ठीक है, और या इसके आयंस हो गए आपके। तो इस केस में जो आपका ऑर्डर रहेगा इस टाइप से आपका ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, आपकी एनर्जी सेम रहेगी। फिर सिग्मा 2pz, ठीक है, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल्स टू एंटी बॉन्डिंग 2py, एनर्जी आपकी सेम रहेगी। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ऐसा आपका यहाँ पर ऑर्डर रहेगा, ठीक है। एट्थ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवन्थ और एट्थ आपके दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की ऑर्डर आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। ये क्या है आपका, फॉर ऑक्सीजन F2 एंड देयर मॉलिक्यूलर आयन O2 F2 के आपके जो मॉलिक्यूल है और इनके जो मॉलिक्यूलर आयंस है जैसे O2 पॉजिटिव, इस टाइप के जो आपके मॉलिक्यूलर आयंस है और मॉलिक्यूल है, तो इनका जो एनर्जी है 2s और 2p ऑर्बिटल की, इनकी आपकी सेम नहीं रहती है, ठीक है। तो फॉर सच केसेस द एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो द ऑर्डर। तो उस केस में आपका जो ऑर्डर रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इस टाइप से आपका ऑर्डर रहता है, ठीक है। आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर बड़ी है तो सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, ध्यान देना है सिग्मा 2pz आपके पास यहाँ पर है। इसमें देखो क्या था आपका, सिग्मा 2pz आपका बाद में था, ठीक है। इसमें आपकी एनर्जी सिग्मा 2pz की ज़्यादा थी, लेकिन O2 F2 और उनके मॉलिक्यूलर आयन के केस में आपके सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है देन पाई 2px और पाई 2py। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। तो ऐसा आपका ऑर्डर है फॉर O2 F2 और उनके मॉलिक्यूलर आयंस के लिए, ठीक है। इसमें देखो आपको ध्यान देना है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन पे, इसमें आपका ये ऑर्डर रहेगा। और O2 F2 और मॉलिक्यूलर आयन के केस में आपका इस टाइप का ऑर्डर आपका रहेगा। तो ऐसा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नाइन्थ क्या आपके पास मैग्नेटिक नेचर, तो एक आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, या आपका डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर आपका एक या एक से ज़्यादा आपके यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो होगा। अगर आपके यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो आपका उस समय डायमैग्नेटिक नेचर शो होगा। टेंथ क्या आपके पास बॉन्ड ऑर्डर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जो आप केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है कि केमिकल बॉन्ड आपका कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टाइम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये अभी हम देखेंगे, जो एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जब आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो उस समय आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अगर जीरो से ग्रेटर है तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा, देन आपका एक स्टेबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ध्यान देना, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो आपका एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल आपका एक स्टेबल होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपकी लेस हो जाती है, इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, तब आपका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर या तो जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो बॉन्ड होगा आपका अनस्टेबल होगा, सच अ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा या जीरो से कम होगा, तो ध्यान देना, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें हम यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। 11th आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जो आपके बॉन्ड की स्टेबिलिटी है
तो वो आपका कैसे डिटरमाइन होता है, डिसोसिएशन एनर्जी से। जितनी ज़्यादा आपकी डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना आपका बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा और उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी और ज़्यादा, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। 12th आपके पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना आपका बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है तो बॉन्ड लेंथ आपकी बहुत कम है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 1 है तो 1 पे आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कंडीशन आपकी यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए तीनों। कौन कौन सी कंडीशन है आपकी? 3। द कंबाइनिंग एटम शुड हैव नियरली इक्वल एनर्जी। कंबाइनिंग एटम जो आपके दो एटम कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी आपकी लगभग सेम होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम सिमेट्री, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। थर्ड क्या आपका? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप इफेक्टिवली। इफेक्टिव ओवरलैपिंग आपकी बार होनी चाहिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। तो ये 3 आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपके एमओ डायग्राम से रिलेटेड फॉर सम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम कैसे बनाएंगे एमओ डायग्राम? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखो, इसमें आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में 1s पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा हाइड्रोजन में भी 1s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पर बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। कौन सा बना है? सिग्मा 1s2। एक आपका आ रखा है यहाँ से और दूसरा आपका यहाँ रखा है यहाँ से, ठीक है। तो आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर बना रखा है आपका सिग्मा 1s2। तो ऐसा आपका यहाँ पर एमओ डायग्राम बनेगा। इस साइड क्या रहते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या रहेंगे आपके यहाँ? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इधर क्या रहेंगे आपके? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग में पता है कि क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल? एक हाइड्रोजन एटम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 स्पिन आया है। दूसरा आपके हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा आपका स्पिन आ रखा है, ठीक है। दोनों आपके कॉम्बिनेशन से क्या बना रखा है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रखा है जो जा रखा है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले आपके कॉम्बिनेशन से जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, फिर जो आपका बचा रहेगा वो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग में। हमें पता है एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही आपके यहाँ पर स्पिन्स आएंगे, ठीक है, जो आपके अपोजिट में रहेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे यहाँ पर। क्या रहता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने आपके पास? 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने? 0। तो 2 - 0 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका? 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेबल अनस्टेबिलिटी कैसे बात हम करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 0 से बड़ा होता है तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म यहाँ पर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपका 0 से बड़ा है, 1 है, तो आपका यहाँ पर एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात हम करें तो इसमें देखो आपका यहाँ पर सब पेयर्ड है। जो आपके यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आपके पेयर्ड है, एंटी बॉन्डिंग तो आपके 0 है। देयरफॉर क्या होगा आपका? डाई मैग्नेटिक यहाँ पर नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कोई आपका अनपेयर्ड नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमें नहीं देखना है, हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग को देखना है, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे दोनों पेयर्ड है, देयरफॉर हमारा क्या आएगा? डाई मैग्नेटिक नेचर यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल का होगा। सेकेंड हम बात करते हैं आपका H2 पॉजिटिव का। H2 पॉजिटिव आयन की हम बात करेंगे। तो H2 पॉजिटिव आपके आयन ध्यान से आपको देखना है, एक आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और एक आपका H+ होगा जिसमें आपका 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। H पॉजिटिव है ना, तो कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो आपका हाइड्रोजन हो गया जिसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा होगा आपका H पॉजिटिव जिसमें आपके 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रखा है आपका? सिग्मा 1s1। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ का आ रखा है? इसका, क्योंकि इस H पॉजिटिव का आपका 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी कॉम्बिनेशन से आपका बन रखा है H2 पॉजिटिव और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है आपका? सिग्मा 1s1, ठीक है। तो ऐसा आपका यहाँ पर बनेगा एमओ डायग्राम। H1s आपका पहला हाइड्रोजन एटम है ये वाला, जिसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड वाला कौन सा आपका? H पॉजिटिव वाला, इसमें आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पर क्या आएगा? एक ही आएगा, क्योंकि एक ही आपका बन रखा है यहाँ पर। तो दोनों कंबाइन करोगे एक ही तो बनेगा आपका यहाँ पर स्पिन। तो एक ही स्पिन आपका यहाँ पर आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आपके 0 रहेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग कितने आपके? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 0, ठीक है। तो 1 - 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ। सबसे पहले आपके जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, सबसे पहले जाएंगे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, फिर जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे इसमें आपके 2 ही आ रखे, बाकी बचे हुए जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अभी आपका हाफ है, मतलब 0 से कम है तो आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका लेस स्टेबल है देन H2। और अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर यहाँ पर शो होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास है H2 नेगेटिव एनायन का। इसमें आपके 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक आपका एनायन होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन के 1s पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा हाइड्रोजन के 1s पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और एक आपका एनायन है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा। इन सबको एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से आपका यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। तो H2 नेगेटिव में देखो क्या आएगा आपका? सिग्मा 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 कहाँ से आ रखे आपके? एक आपका वाले हाइड्रोजन से आ रखा
और एक आपका ये वाले हाइड्रोजन एटम से आ रखा है, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी 1s पे एक बनेगा, ये एक कहाँ से आ रखा है आपका, ये वाले एनाइन से आ रखा है, ठीक है, जो आपका ये वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा, तो एक आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा आपका बनेगा है एमओ डायग्राम। तो यहाँ आपके क्या रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, ये वाले हाइड्रोजन एटम के 1s पे आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ क्या आएगा आपका H नेगेटिव। एच नेगेटिव मतलब कहने का कि एक आपका हाइड्रोजन है और साथ में एक आपका एनाइन भी जुड़ा है, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था आपका H2 पॉजिटिव में एक आपका हाइड्रोजन था और साथ में आपका H पॉजिटिव भी था, ठीक है। तो दोनों के कंबाइन होने से आपका यहाँ H2 पॉजिटिव बना था। वैसे आपका यहाँ पर हो रखा है एक आपका H है और एक आपका H नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन करोगे तब आपका H2 नेगेटिव बनेगा। तो याले हाइड्रोजन एटम के 1s पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है और ये H नेगेटिव में आपका एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से और साथ में आपका माइनस है, तो मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ऐड होगा, तो ये आपके यहाँ पर स्पिन में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या होगा आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक आपका जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। कंबाइन होने से आपका एक जा रहा है बॉन्डिंग में और बाकी आपके जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो और बाकी एक बचा है वो आपका जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो ऐसा आपका यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में क्या है आपके दो है, एंटी बॉन्डिंग में कितना आपके एक है, तो 2 - 1/2 हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 0.5 है यहाँ पर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 0 से कम होता है तो आपका बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो H2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन H2, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर की बात करोगे तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर होगा क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल हीलियम मॉलिक्यूल का। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 2, तो दो आपके हीलियम एटम है तो 2 2 से 4 आपके यहाँ 4 तो बनेंगी आपके यहाँ पर स्पिन, ठीक है। 4 आपके इलेक्ट्रॉन स्पिन तो होंगी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एक हीलियम एटम में 1s2 होगा, दूसरे हीलियम एटम में भी आपका 1s2 होगा। कंबाइन करोगे तो क्या आएगा आपका हीलियम मॉलिक्यूल में, सिग्मा 1s में कितने जाएंगे आपके 2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में भी 2 जाएंगे, ठीक है। सिग्मा 1s में 2 कहाँ से आया आपका, एक आपका आया हीलियम एटम से और दूसरा आपका आया याले हीलियम एटम से, ठीक है। ये तो आपका 1s2 का आ गया। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 में कहाँ से आया आपका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का एक आया याले हीलियम एटम से और दूसरा आपका आया ये वाले हीलियम एटम से, तो ये आपका यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 बन गया। तो ऐसा आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्राम देखो क्या आएगा आपका यहाँ पर, याला हीलियम एटम है और ये आपका हीलियम एटम है, ठीक है। तो हीलियम एटम 1s पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और याले भी हीलियम में क्या होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन पर। अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या जाएगा आपके 2 जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी जाएंगे आपके 2 कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके 4 हैं यहाँ पर तो 2 आपके मिक्स करेंगे यहाँ पर, तो 2 आपके यहाँ पर जाएंगे, बाकी 2 आपके जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो ऐसा आपके यहाँ पर बनेगा, ये आपका सिग्मा 1s है, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। अभी हम 1s तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या आएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में क्या होगा 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 2 - 2/2 होगा 0। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा यहाँ पर 0। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर में आपका बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि आपका यहाँ पर सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग भी एंटी बॉन्डिंग भी सब आपका पेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा डायमैग्नेटिक नेचर शो होगा। फिफ्थ हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 बेरिलियम के एटम है यहाँ पर। तो एक बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके पास 4, तो 2 बेरिलियम एटम है तो आपका यहाँ क्या हो गया 4 × 2 8, मतलब आपके यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन स्पिन बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप देख सकते हो डायग्राम पे, इसमें आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पिन बन रखे हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को मिलाकर आपके टोटल 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन बन रखे हैं। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बेरिलियम एटम है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ऐसा आपका एनर्जी ऑर्डर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एमओ डायग्राम देखो, पहले तो 1s बना देते, अभी हमारा यहाँ पर 2s भी बनेगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर 2s ऑर्बिटल भी आ चुका है, ठीक है। तो एक बेरिलियम एटम आपका यहाँ पर रहेगा और एक बेरिलियम एटम आपका यहाँ पर रहेगा। तो एक बेरिलियम एटम के 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2, एक बेरिलियम एटम के 1s पे कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आपके यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन में, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले बेरिलियम एटम के 1s पे कितने होंगे आपके 2, तो यहाँ भी कितना आ गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बेरिलियम एटम के 2s पे कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक बेरिलियम के 2s पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना आ गया आपके 2, ठीक है। दूसरे वाले बेरिलियम एटम के 2s पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी आ गया आपके 2, ठीक है। अब ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और आपके यहाँ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक है। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या आएगा, 2 आपके यहाँ बनेंगे बॉन्डिंग में और 2 जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में। टोटल 4 आपके पास है, तो 2 आपके यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन में और यहाँ 2 बाकी इसमें होंगे, ठीक है। तो सिग्मा 1s पे आपके चलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग में चलेगा आपके 2, ठीक है, क्योंकि आपके टोटल 4 थे। सिमिलरली इसमें वो आपके टोटल 4 है, तो 2 आपके जाएंगे यहाँ पर और 2 आपके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पर बात करूँ तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 4, तो 4 आपके पास यहाँ हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं आपके पास यहाँ पर, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s, तो 2 और 2 4 टोटल है, तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 0। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर में होता क्या है, हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा अनस्टेबल होगा। मॉलिक्यूल अनस्टेबल है मतलब फॉर्म नहीं होगा, और जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी आपका अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर्ड है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक आपके पास यहाँ पर आएगा। 6th की हम बात करते हैं आपको कार्बन मॉलिक्यूल की। अब देखो कार्बन मॉलिक्यूल में एक कार्बन आइटम पे आपका क्या एटॉमिक नंबर होगा 6, दो आपके पास कार्बन आइटम है, तो 6 इंटू 2 12, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन स्पिन बनेंगे एमओ डायग्राम में। तो देखो आपके यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12, टोटल आपके कितने 12 बने, ठीक है। तो एक कार्बन आइटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब दो कार्बन आइटम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, तो क्या होगा आपका यहाँ पर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ये हम आपका एनर्जी ऑर्डर पे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना आपको, ये हमारा एनर्जी ऑर्डर पे है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर आपका यहाँ पर 2p भी आ चुका है, 2p भी आपका आ चुका है यहाँ पर, तो पाई 2p x2 पाई 2p y2, तो ऐसा आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। पाई 2p x1 आपका आया है एक पहले वाले कार्बन आइटम से, पाई 2p y आपका आया रखा है दूसरे वाले कार्बन आइटम से, ऐसा आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें आपका एमओ डायग्राम की, देखो इसमें आपका पहले हम 1s बनाते थे और हमने 2s भी बनाया था, अभी आपका 2p भी बनेगा, ठीक है। अब 2p को भी हम समझेंगे अच्छे से। तो अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर एक हमने बना रखा है आपका यहाँ डॉटेड कर्व और एक हमने बना रखा है सॉलिड कर्व, ठीक है। जो आपका डॉटेड वाला कर्व है ये कौन सा आपका है, पाई 2p x और पाई 2p y, ठीक है। हमने इसको एनर्जी के हिसाब से रखा है, कैसे रखा है, देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2p x पाई 2p y सिग्मा 2p z पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z। तो ऐसे आपका एनर्जी ऑर्डर यहाँ पर रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। देखो आपका क्या आ रखा है यहाँ, जो आपके डॉटेड वाले हैं ये आपका पाई 2p x पाई 2p y आएगा, पाई 2p x और पाई 2p y, ठीक है। और जो आपका सॉलिड से शो रखा हो रहा, ठीक है, जो आपका सॉलिड से शो रखा ये आपका सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर आपको कौन सा आ रखा है यहाँ पर, कौन सा आपका यहाँ पर फिर ये वाला है पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, जो आपका डॉटेड शो रखा, ठीक है। ज्यादा डॉट क्या था आपका पाई 2p x पाई 2p y, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा डॉट होगा पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। फिर आपका सॉलिड से जो शो रखा ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z ऑर्बिटल है। तो ऐसे हमारा यहाँ पर ऑर्डर जा रखा है, तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो हमने पहले भी देखा था कि जो आपका ऑर्डर था वो आपको याद यहाँ पर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर लगाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो आपका 1s में क्या आएगा, दो आएंगे आपके, सिग्मा 1s पे 2 और सिग्मा स्टार 1s पे 2, ठीक है। सिमिलरली सिग्मा 2s पे 2 और सिग्मा स्टार 2s पे 2, ठीक है। फिर आपका पाई 2p x में 2 और पाई 2p y में 2। अब पाई 2p x आपका ये है, तो इसमें आपके 2 आगे अपोजिट स्पिन में, और पाई 2p y में भी आपके इतना आगे 2। तो ऐसा आपके यहाँ पर आएंगे, बस आपको यहाँ पर ऑर्डर याद होना चाहिए, ऐसे नीचे से ऊपर आपको यहाँ पर ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में क्या है आपका, देखो ये आपके बॉन्डिंग में आएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा 2s आपका बॉन्डिंग में होगा, एंटी फिर आपका दूसरा कौन सा बॉन्डिंग में होगा, पाई 2p x पाई 2p y और सिग्मा 2p z, ये सब आपके बॉन्डिंग में होंगे। एंटी बॉन्डिंग में कौन से होंगे, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनो, देखो क्या आएगा आपका, ये आपका 2 आ गया, 4 और 6 और 8, ठीक है, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, ये आपका बॉन्डिंग क्या होगी। एंटी बॉन्डिंग के देखो क्या आएगा आपके 2 और 4, 2 आपका सिग्मा स्टार 1s और 2 का आपका सिग्मा स्टार 2s, तो 8 माइनस 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2, बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर है, तो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक नेचर की, तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सब आपके यहाँ पर पेयर है, कोई भी आपका अनपेयर नहीं है, सब आपके पेयर्ड है, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना है, मतलब अगर आपके यहाँ पर जैसे C2 हमने कहा था, तो एक कार्बन पे आपका कितना होगा 6 एटॉमिक नंबर, उसका आप डबल कर लो, तो 6 इंटू 2 12, उसमें आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो मतलब आपको ये तो समझना है कि 12 तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन बनेंगे ही बनेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 टोटल आपके बने यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना है। यही लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। इसमें देखो आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होगा, दो आपके पास मॉलिक्यूल है यहाँ पर, मतलब O2 मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है आपके पास, तो 2 ऑक्सीजन एटम के लिए क्या होगा 8 इंटू 2 16, मतलब आपके जो एमओ डायग्राम पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पिन तो बनेंगे ही, ठीक है। इसमें देखो आप 2 4 6 8
10, 12, 14 और 16, मतलब 16 आपके यहाँ पर क्या बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन। सिमिलरली यहाँ भी आपका 16 ही रहेंगे टोटल। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। एक आपका ऑक्सीजन आइटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। तो 1s2 में एक आपका सिग्मा 1s2 होगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग 1s2 होगा, ठीक है। कैसे समझ, देखो क्या आएगा आपका यहाँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है, ऐसा आएगा बनेगा। फिर देखो क्या आएगा आपका यहाँ पर, अब 2p भी आ चुका है आपका, तो सिग्मा 2pz और पाई 2px2 और पाई 2py2। अब मैंने देखा था आपका कि जो O2 और F2 की हमने बात की थी उसमें आपका ऑर्डर चेंज था, ठीक है, उसमें आपका सिग्मा 2pz वाला पहले आ रहा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। O2 और F2 के केस में आपका सिग्मा 2pz वाला ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी आपकी कम होगी देन पाई 2px और पाई 2py, ये आपको ध्यान देना है। O2 और F2 वाले मॉलिक्यूल में जो आपकी सिग्मा 2pz की एनर्जी होगी वो आपकी कम होगी देन इन केस से, ठीक है, वरना आपका ऐसे ही रहेगा केस, वरना जो आपका केस रहेगा वो आपका ऐसे ही रहेगा, तो सिग्मा 2pz आएगा आपको इसके बाद ही आएगा। लेकिन O2 और F2 वाले केस में होगा क्या, आपका सिग्मा 2pz की एनर्जी आपकी यहाँ पर कम रहेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना है। तो सिग्मा 2pz आपके फिल हो गए यहाँ पर, फिर पाई 2px2 पाई 2py2 और फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py पे एक एक आपका आएगा, ठीक है। ये एक आया आपका पहले वाले ऑक्सीजन आइटम से, ये आया आपका दूसरे वाले ऑक्सीजन आइटम से, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना है, ये आपका यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना एमओ डायग्राम। तो 1s 2s और तीसरा कौन सा आपका 2p। तो इसमें आप देखो एक सॉलिड है और एक आपका डॉटेड है। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि सिग्मा 2pz की आपकी एनर्जी कम रहेगी। तो अब ये आपका जो डॉटेड कर्व है ये आप हो चुका है आपका सिग्मा 2pz वाला, ये जो आपका डॉटेड वाला है ये आपका सिग्मा 2pz हो चुका है। और सॉलिड वाला कौन सा आपका पाई 2px पाई 2py, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था आपका, पहले पाई 2px पाई 2py वाला था सॉलिड, ये डॉटेड वाला, और जो सॉलिड था वो आपका सिग्मा 2pz था। लेकिन अभी क्या है आपका, जो आपका डॉटेड है ये आपका सिग्मा 2pz है और सॉलिड वाला कौन सा है, पाई 2px पाई 2py। तो ये आपको O2 और F2 में ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि सिग्मा 2pz वाला जो वो होगा आपका ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी आपकी कम होगी, ठीक है। अच्छा फिर देखो आपका, फिर आपका ऐसे ही रहेगा एंटी बॉन्डिंग 2px एंटी बॉन्डिंग 2py जो आपका डॉटेड शो हो रखा। फिर लास्ट का सॉलिड होगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए, सिग्मा 1s पे 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s पे 2, तो 2 और 2 आपके फिल हो गए, ठीक है। फिर सिग्मा 2s पे भी 2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2 होंगे, दोनों फिल हो गए आपके। फिर सिग्मा 2pz इसमें 2 होंगे आपके, सिग्मा 2pz में 2 होंगे, ठीक है। फिर क्या आपके पास पाई 2px पे 2 और पाई 2py पे 2, तो पाई 2px पे 2 और पाई 2py में हमारे 2 फिल हो गए अपोजिट स्पिन में। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग 2px पे 1 और एंटी बॉन्डिंग 2py में भी 1 1 है, तो इसमें भी आपके एक एक फिल हो गए, ठीक है। ये आपके पाई 2px में भी 1 फिल हो गया और इसमें भी आपके 1 फिल हो गए। अब हमें देखने हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं आपके पास, 2 4 6 8 और 10 आपके पास है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कितना हो गया आपके 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया आपके 2 4 5 और 6, ठीक है। तो 10 - 6/2 2 आपका आएगा। बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, 0 से बड़ा है तो आपका स्टेबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। मैग्नेटिक नेचर की हम बात करें तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। पेयर्ड होता तो आपका यहाँ पर डायमैग्नेटिक होता, अभी आपका 2 अनपेयर्ड है तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कुछ हमने एग्जांपल देखे, कुछ हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आपका BSc से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।